आज चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा की। कांग्रेस का गढ़ रहा है छिंदवाड़ा, कांग्रेस के वेटरन कमलनाथ की पहचान है छिंदवाड़ा। एक एक सीट पर फोकस कर रही है, बीजेपी के निशाने पे है छिंदवाड़ा। अब छिंदवाड़ा का प्लान जो है बीजेपी के लिए अब नए रूप में सामने आ रहा है। पहले कमलनाथ को जोड़कर छिंदवाड़ा के कांग्रेसी किले को ढहाने की कोशिश नजर आई, तो अब प्लान, जब ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अब प्लान बी भी जो है वो शुरू हो गया है। अब माइनस कमलनाथ बीजेपी के छिंदवाड़ा फतह का प्लान बनता दिख रहा है। छिंदवाड़ा के सबसे बड़े चेहरे कमलनाथ और उनके समर्थकों के मन में क्या चल रहा है और क्यों सीएम मोहन यादव कल धूम धड़ाके के साथ छिंदवाड़ा में दस्तक देने जा रहे हैं, आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। और आपको बता देते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा को लेकर के जो बेहद खास है उसके पहले डिटेल आपको दे देते हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के अलावा कोई एमएलए जो है आज की बैठक में नहीं आया। सज्जन सिंह जो है वर्मा, उन्होंने बोला कि छिंदवाड़ा के विधायकों की दुनिया ही अलग है। और खास बात यह है, अचानक मोहन यादव का छिंदवाड़ा में बड़ा कार्यक्रम बना है। और ये जो है, ये तीन खबरों को करिया जो है उसको आप यदि जोड़ के देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि हम आपको क्या कहने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो ये है प्लान जो है, अलग अलग प्लान जो बीजेपी ने। तो ये जो है ये खबरें आ रही। सबसे पहले अपने सहयोगी इजहार के पास चलेंगे और उसके बाद हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी के से ब्रिज गोपाल लोया जी है, फराह मुनीर खान साहब जो हैं कांग्रेस से हैं, और महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ जर्नलिस्ट वो हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले इजहार के पास चलेंगे। इजहार, क्या अपडेट है? मीटिंग में कोई छिंदवाड़ा का विधायक नहीं गया, कमलनाथ जी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े दिल्ली में ही है अभी। बिल्कुल, देखिए बाबा, जो जानकारी सज्जन सिंह वर्मा ने दी उसके मुताबिक कमलनाथ बेंगलोर में हैं और उन्हें पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है, कोई पॉलिटिकल मीटिंग है, उसको अटेंड करने वो गए हुए हैं। और जब सुबह उनसे बात की थी तो उन्होंने ये बताया था कि कमलनाथ बेंगलोर गए हुए हैं, कोई मीटिंग है उसको अटेंड करने गए हैं, कोई पॉलिटिकल मीटिंग है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो वर्चुअली जुड़ेंगे। हालांकि जो उनकी बात है वो सही भी निकली और कमलनाथ वर्चुअली जुड़े, जिसका वीडियो कांग्रेस ने जारी भी किया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कमलनाथ जो मीटिंग थी उसमें मौजूद रहे और नेताओं से बातचीत की। हालांकि क्या उन्होंने नेताओं से कहा, क्या बातचीत हुई, ये बात का वीडियो जारी नहीं किया गया। जो वीडियो जारी किया गया वो म्यूटेड था, उसमें आवाज नहीं थी। अब हम बात करें छिंदवाड़ा के विधायकों की, तो कमलनाथ सहित 7 विधायक हैं छिंदवाड़ा में, जिनमें से 6 विधायक आज की बैठक में मौजूद नहीं रहे। सुबह से जब ये बैठक स्टार्ट हुई 9:30 बजे नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ। भंवर जितेंद्र सिंह आए, जीतू पटवारी आए, उमंग सिंघार आए। तब से ये चर्चा थी, ये कयास लगाए जा रहे थे, ये अटकलें थी कि क्या कमलनाथ इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही थी कि कमलनाथ वर्चुअली जुड़ेंगे, किसी काम से बाहर हैं। हालांकि दोपहर होते होते स्थिति साफ हो गई, कमलनाथ वर्चुअली जुड़े। लेकिन एक और सवाल जो कमलनाथ के जुड़ने के बाद खड़ा हुआ वो ये कि बाकी सब विधायक तो जुड़ गए, लेकिन जो छिंदवाड़ा के 6 विधायक हैं वो उनमें से कोई भी बैठक में क्यों नहीं आया। चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि उनको बुलाया नहीं गया। ये जो बैठक है, ये बैठक है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रिव्यू बैठक है, और जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा जानी है या जिन जिन को जिम्मेदारियां देनी है उनको बुलाया गया है। उसके अलावा दूसरा जो कई नेता थे जिन्होंने कहा कि जो छिंदवाड़ा के विधायक थे वो वर्चुअली जुड़े। फिर अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं आज की तारीख में कमलनाथ के प्रवक्ता, उनकी तरफ से अधिकृत बयान देने वाले सज्जन सिंह वर्मा के पास। सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि जो छिंदवाड़ा के विधायक है उनकी दुनिया अलग है। जब कमलनाथ सीएम थे तब भी वो लोग नहीं आते थे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। कमलनाथ शामिल हुए, ये बड़ी बात है। जब उनसे कमलनाथ के, नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की बात की तो जो 2-3 दिन पहले वो बातें कर रहे थे उससे उलट एकदम वो एक बात मुझे इजहार बता दीजिए, स्वर जो है एकदम बदले हुए हैं। अब वो एक बात मुझे बता दीजिए, नकुलनाथ थे क्या बैठक में? और जो आपने जो कमलनाथ के बेंगलोर जाने की बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि बेंगलोर में कोई बड़ी मीटिंग कांग्रेस की नहीं है और बेंगलोर से खुद जो है खड़गे साहब आते हैं तो वहां वो सारा कुछ वही संभाल लेते हैं। हालांकि वहां पर राज्यसभा के अब चुनाव होने हैं, वोटिंग होने। खैर बताइए, नकुलनाथ कहाँ थे?
देखिए, अगर हम बात करें नकुल नाथ की, तो नकुल नाथ पूरे जो बैठक थी उसमें कहीं नहीं दिखाई दिए, ना वो वर्चुअली थे ना वो प्रेजेंटली थे। तो कमलनाथ जरूर जो है वर्चुअली जुड़े, जिनका वीडियो कांग्रेस ने जारी किया। फिर जब बैठक के बाद जो सज्जन सिंह वर्मा हैं, बैठक से पहले बैठक के बाद उनसे लगातार चर्चाएं की गई, बातें की गई, कांग्रेस नेताओं से भी सवाल किए गए, जीतू पटवारी से सवाल किया गया, भंवर जितेंद्र सिंह से सवाल किया गया कि कमलनाथ तो जुड़ गए, लेकिन नकुलनाथ का क्या होगा। ये चर्चाएं चल रही हैं, अटकलें हैं कि नकुलनाथ और उनकी पत्नी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस पर सभी नेताओं ने इस बात को खारिज कर दिया और बीजेपी को घेरते हुए जो है मीडिया के जरिए बीजेपी का जी हमारे पास हैं तीनों हैं पार्टी से, दोनों पार्टी से है, लेकिन सबसे पहले फराह के पास आऊंगा। फराह, बताइए चल क्या रहा है छिंदवाड़ा में? कमलनाथ वर्चुअली जुड़ते हैं दिल्ली या बेंगलोर, जहां से जुड़े हो, लेकिन वो विधायक नहीं आते हैं आपके पार्टी के मीटिंग में, सांसद नहीं आते हैं, क्या समझा जाए? देखिए, आज हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एक अहम बैठक यहाँ पर हुई है पीसीसी मध्य प्रदेश में, और उसमें ज्यादातर विधायक और सांसद आए हैं जो किसी कारणों से नहीं आ पाए थे, वो जूम के जरिए मीटिंग में जुड़े हैं। तो ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद है कि विधायक आए नहीं है या सांसद नहीं आए, इस तरह के आरोप मीडिया लगा रही है और मीडिया ये खबर बना रही है, जबकि हमारे सारे ज्यादातर विधायक आए हुए थे और जो नहीं आ पाए वो जूम मीटिंग के जरिए जुड़े हैं। और पूरी जो आज की ये मीटिंग थी, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर थी, क्योंकि 2 तारीख से न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर कर रही है, तो उसका पूरा रूट मैप बनाने के लिए किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। कहा जा रहा है, यदि कांग्रेस के नेताओं से पूछते हैं हम लोग दिल्ली में कमलनाथ के बारे में, तो कहते हैं कि फिलहाल तो हैं, आगे का पता नहीं। अब भगवा झंडा लगा था उनके छत के ऊपर, वो थोड़ी देर के लिए उतरा, फिर लगा दिया गया वहां पे। तो ये सब प्रतीकात्मक चीज हो रही है। खुद आए, वर्चुअली जुड़े, विधायक नहीं आए, सांसद पुत्र नहीं आए, ये सारी चीज तो काफी कुछ कह रही हैं। देखिए, मैं फिर से बता दूं कि विधायक हमारे ज्यादातर आए हैं, जो नहीं आ पाए वो जूम मीटिंग के जरिए जुड़े। दिग्विजय सिंह भी जूम मीटिंग के जरिए जुड़े, हमारे जयवर्धन सिंह भी जूम मीटिंग के जरिए जुड़े, विवेक तनखा जी भी जूम मीटिंग के जरिए जुड़े। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि नकुलनाथ ना पार्टिसिपेट किया है उन्होंने। लेकिन नकुलनाथ ना जूम के जरिए जुड़े, ना खुद जुड़े, सशरीर जुड़े। वो कहीं बिजी होंगे, किसी वजह से नहीं जुड़ पाए। रही बात, आपने झंडे की बात करी कि झंडा लगा दिया घर पर, तो भाई जो भगवा झंडा है उस पर बीजेपी का तो अधिकार नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही लगा सकती है। मैं नहीं, किसी का अधिकार नहीं है। मेरा सवाल दूसरा था कि उन्होंने उतार दिया था बीच में, फिर लगा दिया। चलिए, आप तो बंधी हैं पार्टी के नियम से। जो तो महेंद्र जी के पास चलते हैं, ब्रिज गोपाल जी आपके पास आता हूं, 1 मिनट रुकिएगा जरा। महेंद्र जी के पास चलते। महेंद्र जी, कुछ चीजें पत्रकारों को प्रतीकात्मक रूप में भी समझ में आती है कि क्या कुछ चल रहा है। किसी ने ट्विटर के बायो से कांग्रेस हटा दिया तो हम समझ जाते हैं कि अगला कदम क्या होगा। तो ये सब चीजें तो हो रही है। आप कुछ बताएं, आप एक्सपर्टीज अपना कमलनाथ जी के बारे में। मनोरंजन जी, मुझे लगता है कि राजनीति की तासीर को आप मेरे से ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं, और आप तो उड़ती हुई हवाओं में जो है कहते हैं ना कि चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, और हवाओं का रुख क्या है ये आप बहुत जल्दी उसकी आहट सुन भी लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है एक फिल्म का डायलॉग है कि पिक्चर अभी बाकी है। ये जरूर हुआ कि एक बड़ा सियासी ड्रामा जो है पूरे देश ने देखा। 48 घंटों तक कयास लगाए जाने लगे, अटकलें चलती रही कि क्या कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में चले जाएंगे, इस तरह की तमाम सियासी समीकरणों को टटोला गया, लेकिन सियासी ड्रामा खत्म हो गया। लेकिन पूरी फिल्म के हीरो यानी कि खुद कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ अब तक मीडिया के कैमरों के सामने नहीं आए हैं। ये बड़ा एक सस्पेंस है अभी भी, और मुझे ऐसा लगता है कि सज्जन सिंह वर्मा जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, वो जरूर यहाँ पर फ्रंट फुट पर आकर बयानबाजी कर रहे हैं, कमलनाथ की नाराजगी से इनकार कर रहे हैं, और नकुलनाथ और छिंदवाड़ा में सब कुछ ऑल इज वेल है इस बात के संकेत भी दे रहे हैं। लेकिन आज इस मीटिंग में नकुलनाथ का नहीं पहुंचना और कमलनाथ का वर्चुअली जुड़ना, ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि पिक्चर के कुछ सीन अभी भी बाकी हैं जो कि शायद हम मिस कर रहे हैं। लेकिन इस बात से भी कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि कमलनाथ अब एक बार आत्म अवलोकन के दौर से गुजर रहे हैं, स्वयं का मूल्यांकन भी करते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी जो साइकोलॉजिकल प्रेशर कांग्रेस पर क्रिएट करना चाहती थी, उसमें वो जरूर यहाँ पर कामयाब नजर आ रही है। और जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचने वाले हैं और वहां पर एक रोड शो करेंगे, यानी कि अब कुल मिलाकर बीजेपी ने
मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को टारगेट तो किया है, लेकिन छिंदवाड़ा को प्राथमिक रूप से अपनी अग्रणी श्रेणी में रख दिया है। और चलिए, डॉक्टर मोहन यादव यानी कि मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना ये बताता है कि नकुलनाथ पर अब भी जो पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होना था उसमें बीजेपी कहीं भी पीछे नहीं हटने वाली है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि साइकोलॉजिकल लेवल पर बीजेपी ने पूरा गेम प्लान कर लिया है। और मुझे लगता है कि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि नकुलनाथ और कमलनाथ के बीच में भी हम आने वाले दिनों में कोई डिफरेंसेस देखें या जरूर। उनकी आइडियोलॉजी में कोई अंतर देखें तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जरूर, आप जो बात मैं इशारा कर रहा था, आपने भी इशारों में कह दिया। ब्रिज गोपाल जी, अब ये बताइए प्लान बी क्या है, बीजेपी का प्लान बी क्या है? क्या पहले कहा गया था कि कमल, आपको आवाज आ रही है ब्रिज गोपाल जी? जी आ रही है। मेरा ये कहना है कि पहले ऐसा लगा कि आप कमलनाथ साहब को लेना चाहते हैं, फिर उनको ऑफर करने के लिए आपके पास राज्यसभा नहीं थी, तो आपने प्लान बी किया कि बाप नहीं बेटा सही। मतलब ये कुछ बताएंगे अंदर चल क्या रहा है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि जिसे भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति, सिद्धांत और संस्कार, अगर इन सब में रुचि है तो उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। बाकी हम किसी के पास इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए, क्योंकि मध्य प्रदेश में खासतौर से अपन चर्चा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर्याप्त मजबूत है। 2014 में हमने 27 सीटें जीती थी, 2019 में हमने 28 सीटें जीती थी और 2024 में हम 29 के 29 सीटें जीतने जा रहे हैं। चाहे छिंदवाड़ा से कोई भी उम्मीदवार क्यों ना हो, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पिछली बार भी 37,000 वोटों की लीड कांग्रेस की मात्र वहां थी और इस बार हम उस लीड को कवर करके और बेहतर मार्जिन के साथ जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, प्रश्न इस बात का है कि कांग्रेस के अंदर खाने का ये प्रश्न है, जो मुझे लगता है कि केवल कमलनाथ और नकुलनाथ के बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए, वो तो हर उस कांग्रेस के व्यक्ति के बारे में पूछा जाना चाहिए जो उसमें ब्रिज गोपाल जी सही है, सही आपने सही बोला कि जो लोग बीजेपी को के नीतियों को स्वीकार करते हैं, अब 77 साल के जो है कमलनाथ साहब एकाएक कैसे स्वीकार करेंगे, ये भी देखना होगा। सच्चाई ये है कि आपकी सीट वो है नहीं छिंदवाड़ा, और आपके पास छिंदवाड़ा के कोई विधायक भी नहीं है, तो आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए कि यदि आपको छिंदवाड़ा जीतना है तो हम क्यों ना जो वहां का जो सांसद है उसी को अपने पाले में मिला ले। ये भी पॉलिटिकल सच्चाई है। देखिए, मैं आपको मनोरंजन जी बड़ा स्पष्ट कर दूं कि बिल्कुल निश्चित कमलनाथ जी वहां से निरंतर बहुत सारी बार 9 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, ये सच है। परंतु ये सच नहीं है कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। 1996 में क्या 97 में क्या हुआ था पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि कमलनाथ जी को उसी छिंदवाड़ा में हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। दूसरी बात, जो आप विधानसभाओं की बात कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा हुआ है कि 5 तक विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी उसी छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में जीती है, चाहे चौरई हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे परासिया हो, चाहे अमरवाड़ा हो और चाहे सौंसर हो। और अभी भी इस समय जब आप और हम बात कर रहे हैं तब भी सौंसर में भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के नगर परिषद के अध्यक्ष हैं। तो कोई छिंदवाड़ा अजय है या कमलनाथ अजय है, ये दोनों केवल मिथक हैं। और भारतीय अजय तो है, केवल एक बार हारे और उस बार भी हराने के लिए आपको अपने बहुत बड़े नेता को लाना पड़ा था। इस बार भी शिवराज सिंह चौहान को लाना पड़ेगा आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के लिए काम है और हर काम के लिए कार्यकर्ता है। कमलनाथ जी को हराने के लिए भी कार्यकर्ता यदि थे तो नकुलनाथ जी को हराने के लिए भी हैं। तो मैंने आपसे जो आग्रह किया था कि हम व्यक्ति के आधार पर राजनीति नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, कि फला व्यक्ति ही वहां से अजय है, वो नहीं हार सकता है। नहीं, हम तो ये मानकर चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीत सकती है। देखिए, राजनीति में हार और जीत होती है। आपको याद होगा कि 1984 के चुनाव में जिसमें केवल 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उसमें आंध्र प्रदेश की एक हनमकोंडा सीट भी थी जो हम उसके बाद नहीं जीते, मगर हम 1984 सही है। नहीं, ब्रिज गोपाल जी, लेकिन यही वजह है कि अब जो है कल मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, तो आपने तैयारी कल से शुरू कर दी है छिंदवाड़ा में फतह करने की। यदि बिल्कुल और दो प्लान है, एक तो प्लान है कि जो सांसद है वो परिवार आ जाए, और ना वो ना हो तो फिर अब हम अपना कोई शिवराज सिंह चौहान टाइप लोग देंगे। देखिए, हम आपको फिर से कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप 29 के 29 सीट जीतना,
उसकी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और हम निश्चित इस परिणाम को पाने का लक्ष्य जो हमने तय किया है हम उसको पाकर रहेंगे। और चाहे आप जैसे शिवराज जी की बात कर रहे हैं, आप याद करिए कि पिछली बार तो वहां शिवराज जी नहीं लड़ रहे थे, हमारे एक आदिवासी नेता लड़ रहे थे और उन आदिवासी नेता के सामने भी नकुलनाथ जी केवल 37,000 से तब जीत पाए जब स्वयं कमलनाथ जी भी वहां विधानसभा का चुनाव साथ में छिंदवाड़ा से लड़ रहे थे। तो हम ये नहीं मानते हैं कभी भी, हम एक बात मानते हैं जहां हमारा संगठन है, जहां पर हमारी विचारधारा है, उस सीट को हम कभी भी जीत सकते हैं। उसमें नेता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा विचार और हम कहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि बीजेपी एकदम हमेशा चुनाव मोड में रहती है, एक एक सीट के लिए लड़ती है। फराज जी, माफी चाहता हूं ब्रिज गोपाल जी, अब दूसरे को भी चांस देना चाहिए। फराज जी, एक सीट पे नजर है बीजेपी की आपने तैयारी सुन ली, सारे सवाल मैंने किए, उन्होंने कुछ अपना जवाब तैयार है उनके पास। आपकी कितनी तैयारी है ये जो अंतिम किला है वो छिंदवाड़ा वो बचाने की? देखिए, हमारी तो पूरी तैयारी है और हम लोग ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी का जो ये चरित्र बन चुका है, ये तोड़-फोड़ की राजनीति ये करना चाहते हैं, तोड़-फोड़ के ये जोड़-तोड़ के सत्ता बनाते हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये सोच थी, उनका ये कहना था कि ऐसे जोड़-तोड़ कर पाई गई सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना नहीं चाहता। लेकिन इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी और जो इनके पहले के जो नेता होते थे उनको सबको एक तरफ कर दिया है। बीजेपी की जो विचारधारा थी उसको भी इन्होंने अब नकार दिया है। ये इस तरह से आप हाल ही में एक उदाहरण के तौर पर देखिए, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो वाकया हुआ, जिस तरह से उन्होंने पीठासीन अधिकारी को अपना ही किसी बंदे को वहां नियुक्त किया और किस तरह से उसने लोकतंत्र की हत्या की। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया तो उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैडम, चरित्र मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, आप चंडीगढ़ चली जा रही हैं। मैं बता रही हूँ कि इस तरह से करते हैं। और आपने वाजपेयी जी, देखिए आपने वाजपेयी जी का जिक्र किया तो लोया जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैंने आपको नहीं टोका था, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मैं आपको मध्य प्रदेश में अपनी तैयारी के बारे में पूछ रहा हूँ, आप चंडीगढ़ का वो दे रहे। चंडीगढ़ का अभी कोर्ट में आया है, आपकी तैयारी है, आपका एकमात्र सीट है जिस पर की बीजेपी की नजर है। कांग्रेस पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। नकुलनाथ जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही सांसद का चुनाव लड़ेंगे। जैसे हाईकमान ने प्रत्याशित घोषित करता है वो चुनाव लड़ेंगे और तैयारी शुरू हो चुकी है। ये कमलनाथ जी खुद मीडिया के बीच में बोल चुके हैं। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि उस दिन भी आप आएंगी जिस दिन ये कुछ जो नई खबर आएंगी कमलनाथ जी और नकुलनाथ के बारे में। मैं एक सवाल के लिए इजहार के पास जाऊंगा और ब्रिज गोपाल जी आप रुकिए एक मिनट रुकिए। इजहार, आप बताइए, वहां पे आप लोगों से मिल रहे हैं, पत्रकारों से मिलते हैं, नेताओं से, कुछ जो कैमरे के बिना भी बात होती है, वो क्या चर्चाएं हैं वो बताइए। देखिए, पहले तो चर्चा थी कि पिता पुत्र दोनों ही जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अब चर्चा ये है कि पिता रुक गए हैं लेकिन बेटा और बहू जो है दोनों बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसको लेकर चर्चाएं हैं, जो समय है और दिन है उसको लेकर बातचीत चल रही है। कुछ का ये कहना है कि कल जब सीएम शिवराज मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचेंगे तो उस दौरान कुछ हो सकता है। वहीं एक बड़ा जो तबका है वो ये बात लगातार कह रहा है कि जैसे ही मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आएगी उसी दौरान, यानी कि 2 मार्च या 3 मार्च को कुछ हो सकता है। लोग ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कमलनाथ तो नहीं गए लेकिन उनके जो बेटे हैं और बहू हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। जी जरिए ये बातें हर जगह देखने को मिली है। ब्रिज गोपाल जी, समय बहुत कम है, 30 सेकंड, फिर मुझे महेंद्र जी के पास जाना है। 30 सेकंड में केवल इतना कहना चाहता हूं, मेरी बहन सभा कान जी हैं कि बहन आज जिन अटल जी की आप प्रशंसा कर रही हैं, उनकी एक बार 13 दिन की और एक बार 13 महीने की सरकार, आपने एक गिरधर गोमांगों के अवैध वोट से गिराने का काम किया था। आपके जो आप अवैध वोट मत बोलिए। देखिए, वो सब इतिहास में और पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में दर्ज है। और मुझे खुशकिस्मत हूं कि मैं उस दिन जो है प्रेस गैलरी में था जब एक वोट से सरकार गिर गई थी, वो खेल भी मुझे याद है। चलिए, अब लास्ट वर्ड में मेरे पास समय कम है। महेंद्र जी, आप पूरे चुपचाप सुन रहे थे ध्यान से, ब्रिज गोपाल जी को भी, फरा को भी और इजहार को भी। अब आपकी फाइनल टिप्पणी क्या है,
क्या कुछ होने वाला है? छिंदवाड़ा जो है निशाने पर है बीजेपी के। बिल्कुल, इसको कोई शक नहीं है इस बात में कि मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे का जो अंत है वो क्लाइमेक्स के बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर तय माना जा रहा है कि माइनस कमलनाथ तो अब नहीं होने वाला है, यानी कि कमलनाथ की बीजेपी में एंट्री को लेकर अब पूरी तरह से नो एंट्री का संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन नकुल नाथ को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ऐसे में हम ये आकलन कर सकते हैं, और साफ तौर पर जो तमाम बयान आ रहे हैं उसमें भी आप देखिए कि एक सॉफ्ट कॉर्नर नकुल नाथ के लिए स्पेस दिया गया है। यदि हम पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान, यहाँ पर जो है कांग्रेस में बरकरार उनकी लेकर जो बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी की एंट्री को लेकर वो साफ तौर पर से इनकार कर रहे हैं। यदि हम बात करें तो जितने बड़े नेताओं के बयान आए हैं उसमें कहीं भी नकुल नाथ का जिक्र नहीं। अगर हम दिग्विजय सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से सुने तो बारीकी से वो बार बार दोहरा रहे हैं कि इंदिरा जी के तीसरे बेटे हैं कमलनाथ, लिहाजा वो कभी कांग्रेस पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन नकुल नाथ की गारंटी कोई भी कांग्रेस का लीडर नहीं ले रहा है। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है कि पिक्चर का क्लाइमेक्स आते आते हो सकता है कि नकुल नाथ का मन बदल जाए, और जो छिंदवाड़ा टारगेट लगातार बीजेपी कर रही है, एकमात्र सीट जो कांग्रेस के पाले में है उसको हथियाने की कोशिशें कर रही है, उसकी रणनीति में जो है वो कहीं आगे निकलती नजर आ रही है फिलहाल। चलिए, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। फराह जी आपका, ब्रिजगोपाल जी आपका, महेंद्र जी आपका, इजहार आपका। देखते हैं क्या होता है राजनीति में। कहा जाता है 24 घंटे जो है काफी बड़ा वक्त होता है, और अभी तो ऐसा वक्त है कि 1 घंटे बाद 4 घंटे बाद क्या हो कहा नहीं जा सकता, खासकर मध्य प्रदेश की राजनीति में। छिंदवाड़ा में जो है मुख्यमंत्री का दौरा लगा है, देखते हैं कि वो दौरा जो है क्या कुछ राजनीतिक गुल खिलाता है, या फिर जब राहुल गांधी की यात्रा इंटर करेगी मध्य प्रदेश में तब क्या राजनीतिक करवट बदली जाती है।